हेलो भाई, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट पोटेंशियल में। तो आज जो हम जो स्टॉक यहाँ डिस्कस करने रहे हो कोटक महिंद्रा। तो अभी रिसेंट इसमें काफ़ी बड़ा फॉल आया है। तो देखते हैं इसके टेक्निकल्स। अभी इसको हमको बाइंग बाई या एवरेज करने के लिए हमको इंडिकेट करते हैं या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉलिंजर बैंड मूविंग एवरेजेस एंड एंकर्ड वीएफ। सो अभी हम इस समय है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में अभी इसमें हमको करंट में ये जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉल आया है। ठीक है। तो बैंड जो है ना, आप देख रहे हैं कि बैंड के जो दोनों एंड है ना, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट, दोनों बाहर की तरफ फैल चुके हैं। तो मतलब फैल चुके हैं, तो अब इसमें जो है आने वाले दिनों में कोई करंट अप मूव तो नहीं आएगी, और ये कंसोलिडेशन फेज में जाएगा या फिर गिरेगा। ठीक है। अगर अपवर्ड मूव आती भी है तो वो एक मेजर कोई रेजिस्टेंस लेके वहां से गिर जाएगा। ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको एनालाइज करेंगे 3 आवर के टाइम फ्रेम देखते हैं कि 3 आवर का टाइम फ्रेम को क्या बोल रहा है। 3 आवर का टाइम फ्रेम भी अभी तक सेटल नहीं हुआ है, दोनों की मुंह देखिए खुले हुए हैं। ठीक है, ऊपर नीचे वाला। अभी मैं सिर्फ यहीं की बात कर रहा हूँ करंट पोजीशन की। एक काम करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, 2 आवर के टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो 2 आवर के टाइम फ्रेम में भी अभी कुछ सेटल नहीं हुआ है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं इसलिए 1 आवर टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो इतना काफी बड़ा जो फॉल आया है उसकी वजह से क्या कितना टाइम को कंसोलिडेशन में लग सकता है। मतलब ये तो नहीं बता सकते कितना टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ये अभी बाइंग लेवल से और ये नीचे जाएगा या एवरेज करना चाहिए थी। अभी करीब 12-13% के आसपास गिरा है। ठीक, वो तो हमने देखा ही है। बता दी अभी तो हमें यहाँ पे कुछ ईयर अभी देखो क्या है कि बॉलिंजर बैंड अपर साइड में ब्लास्ट, सॉरी डाउन ट्रेंड में ब्लास्टेड है। क्यों? क्योंकि देखो ये पीक पहले आ चुका है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, तो इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड में तो ब्लास्ट हो चुका है। तो पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में खुद को सेटल करेगा, उसके बाद आगे कहीं मूव होगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे मूविंग एवरेज ऐसे जाता है ना, अगर मान लो अब ये तो कोई क्रॉस ओवर हो चुका है, इस जगह पे क्रॉस ओवर हो चुका है, तो अभी मैं इसी ये ही इसका मेजर रेजिस्टेंस। अब मान लो प्राइस ऐसे जाता भी है ना, तो पहले एक बार जाके ऐसे करके यहाँ से गिरेगा, उसके बाद फिर अगली जर्नी यहाँ से स्टार्ट करना कोशिश करेगा। जब 1 आवर में सेटल हो जाएगा तब कहीं जाके 2 आवर के टाइम फ्रेम में होगा। अब ये भी हो सकता है कि जब 1 आवर के टाइम फ्रेम में जब सेटल हो जाए, तो ये रेजिस्टेंस जो इसका दिख रहा है ना, ये इसके 3 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाए। मतलब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है। आप इसको बैक टेस्टिंग करके आपको खुद दिखाई देगा कि हाँ ऐसा इस टाइप का कुछ होता है। तो मैं एक बार यहाँ से ना एक बार रिमूव ड्राइंग को हटा देता हूँ। तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से है ना, ये जो है यहाँ से जो 20 वाला जो उसका रेजिस्टेंस होगा, 20 SMA जिसका रेजिस्टेंस होगा, ऐसे जाएगा, वो कहीं टकराएगा फिर नीचे गिरेगा। तो अब ये लंबे कंसोलिडेशन, लंबे का मतलब 1-2 महीने के आसपास तो गया ही है। ठीक। अब ये जो अभी इसकी जो पॉसिबल जर्नी है, जो पॉसिबल इसकी जर्नी है आगे आगे आने वाले टाइम में, वो देखिए क्या क्या हो सकती है। कि नंबर वन, ये स्टॉक जो है और क्रैक हो जाए। और क्रैक हो जाए मुझे नहीं पता, इस पर तो कोई बोल नहीं सकता। अगर कंसोलिडेशन फेज में आता है तो कंसोलिडेशन फेज में आराम से ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे धीरे 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 करके उठना चालू करेगा। ठीक है। और रेजिस्टेंस को सपोर्ट, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट देते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है। ठीक है, ओके। अब आते हैं काम करते हैं थोड़ा डेली वीकली टाइम फ्रेम में आके देखते हैं क्योंकि वीकली में कुछ मिल रहा है। तो वीकली में तो इसने 200 को तो हमको लग रहा है क्रॉस कर दिया। आज का एंड वीक खत्म हो चुका है, तो अब तो इसको क्रॉस कर चुका है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो मुझे एंकर लगा के देखता हूँ, जो एंकर मुझे यहाँ पे नियरेस्ट जो लग रहा है, जो 2020 कोविड के टाइम का था वही दिख रहा है। तो उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। चलो इसको तो ब्रेक कर दिया। मैंने क्या बोला था आपको, 2 एंकर लगाने के लिए। एक ये तो मैंने लगा दी, एक तो यहाँ लगा के देखेंगे, ये तो तोड़, जब इसको तोड़ दिया तो इसको तोड़ ही दिया होगा। तो ये वाला तो मेरा एंकर कोई मतलब नहीं है। तो मैं काम करता हूँ इसके पहले वाले एंकर पे यहाँ लगाता हूँ, जो मुझे नीरज इसका दिख रहा है। अब देखो इस पे आगे खड़ा हुआ है। ठीक है। जो कि मुझे दिख रहा है कि हाँ भैया यहाँ पे कुछ हो सकता है। चलिए काम करते हैं, मैं इसको फिलहाल मैं इसको वैलिड मान लेता हूँ। लेकिन चलो एक बार चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है, और थोड़ा पीछे जाते हैं देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये तो कुछ नहीं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि चलो यहाँ पे जो है ठीक है। ये करंट में मैं इसकी एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। तो मंथली में देखते हैं। देखो मंथली में भी क्या है ना, मंथली में जो पुराना वाला, सॉरी, जो पुराना वाला जो है वही इसको दिखा रहा है कि शायद ये जो है पुराना वाला जो है, पुराना वाला वीकली टाइम फ्रेम में तो बोल रहा है कि सपोर्ट देने को रेडी हूँ, लेकिन मंथली में भी नीचे है। और इस समय ये वाला कोविड वाला है वो मंथली में ऐसा दे रहा है। तो अभी देखिए इसमें भी ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। 3 मंथ के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए एक चीज है कि इसने ना यहाँ पे एक टाइप से यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया है। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सपोर्ट बनाया है तो इसमें आपको धड़ा ऊपर मूवमेंट देखना चालू हो जाएगी। ठीक है। कि कंपनी की कुछ ऐसे रिजल्ट जो है, रिजल्ट कैसे आते हैं, रिजल्ट भी एक बार देख लेते हैं जरा। रिजल्ट यहाँ पे कैसे आए थे कंपनी के, कोटक महिंद्रा बैंक क्वार्टरली रिजल्ट इसके। तो देखो भैया क्वार्टरली रिजल्ट तो थोड़े अभी आए नहीं है लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दिख ही रहा है अभी नहीं आए हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे अभी आने वाले हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ हमको दिख रही कि यहाँ पे
डे टाइम फ्रेम में तो एंकर सब टूट गए, लेकिन अभी देखिए हमको हायर टाइम फ्रेम में इसमें कुछ भी अंदाजा नहीं लग पा रहा है, चाहे मैं 3 मंथ की बात करूं, चाहे मैं यहाँ पे मंथली की बात करूं, या फिर चाहे मैं कोई भी आगे की बात करूं, क्योंकि अभी जस्ट ब्लास्ट हुआ है। लेकिन इतना श्योर है, इतना श्योर है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस बॉलिंजर ब्लैंड ब्लास्ट जो हुआ है, जो मुझे 1 आवर के टाइम में क्लियरली दिख रहा है कि हाँ हो चुका है। अगर मैं इसको 30 मिनट से देखूंगा तभी मुझे देखना कुछ ना कुछ दिख जाएगा। 45 मिनट से देखते हैं, ये देखो 45 मिनट्स पर आराम से पूरा अभी ये ब्लास्ट हुआ है। अब देखो जब ये, अब पता है क्या होगा, कि ये पहले जो है ना, ये जो लाइन ऐसे आएगी, मैं 45 मिनट की बात कर रहा हूँ, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी यूं, ठीक है। अगर ये कंसोलिडेशन फेज में जाएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे मिलेगा जाके। अगर कंसोलिडेशन नीचे गया तो बात अलग है, ठीक है। तो जिसको अभी एवरेजिंग करना हो, तो ये मत सोचना कि स्टॉक अभी उठ के भागने लग जाएगा। अगर उठ के भागेगा भी तो वापस इसी लेवल पे आएगा, जैसे एचडीएफसी बैंक पे देखा। तो एचडीएफसी बैंक में हमने क्या देखा था, एचडीएफसी बैंक पे देखो यही हुआ था। जब भी इसमें रिसेंट एक फॉल आया था, तो जो देखो ये फॉल आया था, उसके बाद इसने इसने क्या नाम, इस डेट पे 2% की रिकवरी दिखाई थी। तो लगा था अरे अब तो वर्ड्स उठने उठने लगे, लेकिन देखो क्या हुआ, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ऐसे लौटा वापस आया, फिर ऐसे उसी लेवल पे मिला, फिर ऐसे गया, और फिर इसके बाद इसने अपनी अगली जर्नी कब शुरू करी, जब इसने डे टाइम फ्रेम पे इसने बैंड को पतला कर दिया। तो देखो ये बैंड, ये जो ऐसे शेप आ रहा है ना, ये ऐसे करके यूं हुआ है, ऐसे जो मैंने अभी जस्ट पहले बनाया था। तो ये जो शेप है ना, ये पहले जो है ये छोटे टाइम फ्रेम में इसको पूरा करेगा। तो देखो छोटे टाइम फ्रेम में भी इसने बैंड को पतला किया ऐसे करके। लेकिन अगर मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर पहले थोड़ी ड्राइंग हटा दूँ यहाँ से, यहाँ से अगर मैं बोलूँ, मान लो जिसने फॉर एग्जाम्पल 4 आवर के टाइम फ्रेम की बात करते हैं, 3 आवर नहीं, 4 आवर के टाइम फ्रेम में इसने बैंड कर दिया पतला। तो इसने पतला किया ना, अरे ये क्या हो गया, ये तो नेस्ले इंडिया खुल गया, ठीक है। इसने 4 आवर के टाइम फ्रेम में बैंड को जब पहले पतला किया ना, तो पहली चीज तो देखो, जब इसने 4 आवर के टाइम फ्रेम में बैंड पतला किया था, स्लोप अभी भी डाउनवर्ड था। तो इसमें अपवर्ड मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप तो थी नहीं, लेकिन मैं कहा चलो काम करते हैं, पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे इस जगह बैंड पतला हो चुका था, देखो पतला हुआ था, लेकिन अभी भी स्लोप जो 20 SMA का डाउनवर्ड की ही तरफ है। और एक चीज ध्यान दीजिए, अपने एचडीएफसी बैंक में भी और हुआ था, कि जब इसने इसको कोशिश करी वापस गिरा। अब उसके बाद जैसे ही पहली बार बड़े एसएमए के पास आया, इसने रेजिस्टेंस लिया। यही मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी बड़े एसएमए के पास आएगा, वो रेजिस्टेंस जरूर है, जरूर लेगा। और फिर इसके बाद गिरा, फिर इसने तोड़ दिया उसको, देख लो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो खैर कोई बात नहीं, अभी हम कोटक महिंद्रा पे वापस आते हैं। इसमें भी ना यही होने वाला है कि ये जो यहाँ पे 45 मिनट्स पे है ना, 3 आवर के टाइम फ्रेम में भी यही होने वाला है। 3 आवर के टाइम फ्रेम को अगर मैं पे दिखाऊं कि अ, तो इसमें भी यही होगा। पहले 3 आवर पहले जो छोटा टाइम फ्रेम है, उसके हिसाब से बॉलिंजर बैंड ऐसे क्लोज होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। और इसमें मुझे लगता है आराम से जो है टाइम लगेगा, 1 महीने के आसपास तो नॉर्मली लग ही जाएगा। तो किसी ने भी एवरेजिंग नहीं करी है, अगर मान लो ना, अगर वो करना चाहे तो आपकी मर्जी है, लेकिन करनी हो तो कुछ दिन रुक जाओ, इससे आपका होल्डिंग पीरियड भी थोड़ा बच जाएगा, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं आ रही, एंकर भी टूट चुका है। वीकली टाइम फ्रेम वाला देखो, वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट तो ले लिया है, दिख रहा है सपोर्ट ले लिया है, लेकिन क्या सपोर्ट वैलिड होगा? सपोर्ट वैलिड की प्रोबेबिलिटी इसलिए कम है। उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूँ कि इससे और नीचे जाएगा ही जाएगा, नहीं नहीं जाएगा, हो सकता है, लेकिन कंसोलिडेशन होगा तो लेके यहाँ पे अपना होल्डिंग पीरियड में कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना था अभी कोटक महिंद्रा बैंक में। और अभी एक और शेयर है यहाँ पे, बजाज फाइनेंस में भी रिजल्ट अच्छे आने की वजह से भी फिर भी ये गिर गया। तो देखो डे टाइम फ्रेम में अच्छा खासा जो था पहले, थोड़ी थोड़े टाइम पहले, यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल में थोड़ा और डिस्कस कर लेता हूँ पुरानी। देखो यहाँ पे एक बैंड था, डाउनवर्ड ब्लास्टेड था, उसके बाद बैंड पतला हुआ। बैंड पतला तो हुआ, लेकिन क्या ये स्लोप जो है, ये स्लोप क्या उठा, ये स्लोप अभी भी डाउनवर्ड ही था, इसलिए देखो इसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया यहाँ पे। बैंड पतला होने के बावजूद यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है। तो ये चीज़ थी यहाँ पे। अब आते हैं इसमें 3 आवर के टाइम फ्रेम को खोल के देखते हैं बजाज फाइनेंस क्या बोला है। तो बजाज फाइनेंस जो है ना, ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद इसको गिराया गया है, क्योंकि रिजल्ट तो अच्छे आए हैं, वो तो खैर ऑपरेटर ने इसको गिराया है। 4 आवर के, अच्छा मुझे क्या 1 आवर के टाइम फ्रेम को समझ में आ रहा है क्या? देखो मैं इसलिए बोला क्योंकि जब इमीडिएट जब गिरता है ना, इमीडिएट गिरता है, तो वहाँ पे ना मुझे छोटे टाइम फ्रेम में ही देखना पड़ता है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम उसमें हमको कुछ बता नहीं रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आवर 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखो डाउनवर्ड ही ब्लास्ट है, ऑब्वियसली डाउनवर्ड ही ब्लास्ट है। तो यहाँ पे तो गया, मैं काम करता हूँ अपने दोस्त एंकर की मदद लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से सारी ड्राइंग वगैरह हटा देता हूँ जरा, और यहाँ पे आगे देखते हैं। जो इसमें तो यहाँ पे कुछ नहीं, ब्रेक कर दिया, कोई ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। ये वाला जो है ना, ये वाला शायद सपोर्ट करना चाहिए, देखो ये कर रहा है, ठीक है। लिंक कर रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या ये करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो तो करेगा या नहीं करेगा, ये तो हम सपोर्ट, ये देखो ये तो बहुत ही दूर है,
करेगा नहीं करेगा, ये तो हम ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एवरेज थोड़ा करनी है, जानने की कोशिश करनी है कि ये भी बेकार ही है, ये भी बेकार ही है, हाँ ये भी उसके नीचे ही है, और ये तो बेकार है ही है शायद। ठीक है, खैर ऐसा कुछ हमको यहाँ पे मूव दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये दिख रहा है ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैं इसको लगा के छोड़ देता हूँ। अब अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। तो देखो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता था, बिल्कुल ले सकता था, लेकिन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई? इसलिए नहीं लिया इसने। अच्छा यहाँ पे एग्जैक्ट मैंने इसको यहाँ क्यों शिफ्ट किया, एक्चुअली वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे लो ये दिख रहा था, है ना। लेकिन वीक में तो 5 कैंडल बनती है, तो 5 कैंडल जब पांचों में से उसने रैंडम से यहाँ लगा दिया, तो मैंने इसको यहाँ पे लगाया। अब तो उसने इसको भी तोड़ दिया। नेक्स्ट ये दिख रहा है मुझे, ये वाला सपोर्ट भी दिख रहा है। लेकिन क्या होना है कि मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी बैंड ब्लास्टेड है। क्योंकि अगर क्या था, कोई चीज़ अगर बैंड छोटी छोटी कैंडल बना के नीचे ब्लास्ट हो तो अलग शेप होता है। जब वो सडन गिरता है ना 7-8% तो उसका अलग शेप निकल के आता है। ये आप बैक टेस्टिंग करोगे आपको उससे समझ में आएगा। ठीक है, मैं अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखूँ ना, तो अभी भी देखो कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं है यहाँ पे। फिर वही बात है, इसमें भी वही होना है। क्या होगा इसमें? ऐसे जाएगा, बड़े मूविंग से सपोर्ट ऐसे लेगा, सॉरी रेजिस्टेंस लेगा, गिर जाएगा। यही होना है, देख लीजिएगा। ठीक है, आप पुराने शेयर्स को अगर बैक टेस्टिंग करेंगे ना तो यही होगा। देखो जैसे यहाँ पे देखो, ये ऐसे गिरा था, उसके वजह से क्या हुआ, बड़े मूवी में इसको रेजिस्टेंस लिया। लिया कि नहीं लिया? चलिए इसी में ही पीछे जाके दिखा लेते हैं। ठीक है, जब बड़ी गिरावट आती है ना, तो ये देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही है क्या, बैंड नीचे की तरफ ब्लास्ट है, ऐसे रेजिस्टेंस लिया है। 100% केस में ऐसा होगा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एकदम से जब सडन फॉल आता है ना 7-8% का, 10% का, तब ये रेजिस्टेंस तो 100% लेता है, 100% लेता है। जैसे मैंने एचडीएफसी बैंक के एग्जाम्पल में दिखाया भी था। देख लेते बजाज फाइनेंस में, तो देख लेते हैं अगर हमको दिख जाए यहाँ पे। तो देखो ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है, मतलब है लेकिन छोटी छोटी कैंडल बना के है। ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ पे शायद कुछ दिखेगा हमको। ये देखो, ये ऐसे गिरा, इसने 20 का ही सपोर्ट लिया, उसके बाद बैंड देखो पतला हुआ है, यहाँ पे बैंड पतला हुआ है, बिल्कुल सही बात, बैंड पतला हुआ है, लेकिन क्या स्लोप ये है 50 SMA का अभी भी डाउनवर्ड ही है, और 20 SMA का भी अभी जस्ट फ्लैट हुआ, तो लेकिन ये डाउनवर्ड ही है। तो ये गिरा, उसके बाद से क्या हुआ, 50 पे सपोर्ट लिया, फिर गिरा, 200 के आसपास आया, फिर गिरा, है ना। तो ऐसा होता है। और भी थोड़ा पीछे आके देख लेते हैं, बैक टेस्टिंग तो करने लग गए, तो ये तो करना ही नहीं था इस बार। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो ऐसे आया, इसको पार किया, लिंक क्या हुआ, बॉलिंजर बैंड का इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया। फिर अब बोलेंगे कि भैया देखो यार, ये तो 50 को पार करके इसने तो रेजिस्टेंस लिया ही नहीं। नहीं लिया तो नहीं लिया, कोई बात नहीं, लेकिन इसने एक स्पेशल चीज बता दो, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसने जरूर किया होगा कि यहीं से क्यों गिरा, क्या हुआ कि यहीं से गिरा। वो इसका कोई रीजन आपको देखना, आपको उसमें दिखेगा। अरे यार मैं एक्चुअली 3 आवर का टाइम फ्रेम है, कोई बात नहीं, 3 आवर का टाइम फ्रेम में ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे ना वो दिखाते हैं, आइए आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ से एंकर पक्का पास कर रहा होगा, जब कोई रैंडम ऐसी जगह से रेजिस्टेंस मिल जाए ना तो पक्का एंकर जा रहा होगा। देखो यहाँ से तो कुछ नहीं दिख रहा है, कि यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से कुछ नहीं है, तो मैं तीन जो पीक है ना उसमें इसमें दिखना चाहिए। देखो यहीं से दिखा ना। अब ये हो सकता है कि देखो भाई ये 50 से तो नहीं लिया, रेजिस्टेंस नहीं लिया तो नहीं लिया, आगे जाके तो गिरा ना। अच्छा यहाँ पे एक खास चीज और हो रही है, देखो अच्छा अगर मैं ऐसे ना ड्राइंग हटा दूँ जरा, यहाँ पे बैंड पतला हो गया है, बैंड जो है वो पतला हो गया है यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन स्लोप क्या है, स्लोप देखो मूविंग एवरेज का, मूविंग एवरेज का स्लोप जो है ना उठने लग गया है यहाँ पे। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से उठेगा, लेकिन यहाँ से गिरेगा। ये 90 मैंने ऐसे ही बोल दिया, 90% केसेस में से कंफर्म होता है कि ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आया, ये फिर से बैंड ऐसे देखो नीचे, फिर से ड्राइंग हटा देते ना, सही रहता देखने में। तो ये देखो, ये गिरा, 20 SMA सपोर्ट लिया, कैसे आया, बैंड पतला हुआ, अपर बैंड का सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया। ये जो उठा है ना, ये जो गिरा है ना यहाँ पे, आप इसको चेक करना है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं एंकर, अब इसने क्योंकि ऊपर निकल गया है, ऊपर निकलने के बाद गिरा, मतलब एंकर का सपोर्ट लिया ही हो। फिर देखो बड़े मूविंग 200 का सपोर्ट लिया, फिर गिरा, गिरा नहीं तो कंसोलिडेट, मतलब इसको सपोर्ट, मतलब वो दिया, रिस्पेक्ट दिया है। तो ये जो आपको अगर पैटर्न दिखता है ना कभी, ये जो पैटर्न होता है ना डेली टाइम फ्रेम में इस टाइप का, ये तो वही हुआ जैसे मैंने मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में क्रॉस ओवर होता है ना, ये डाउन ट्रेंड में, उसी तरह अप ट्रेंड में भी क्रॉस ओवर हो जाता है। तो ये होता है। ठीक है, तो करना था क्या, वो क्या क्या डिस्कस करने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस में भी देखिए कहानी यही होने वाली है, कि मैं अगर 3 ड्राइवर के टाइम फ्रेम को ही रख के चलता हूँ, तो ये जो है ना ऐसे करके भी चलेगा, इससे करके मस्त आराम से कंसोलिडेट करेगा थोड़ा, क्योंकि गिरावट बड़ी आई है इसलिए कंसोलिडेट करेगा। क्योंकि बड़ी गिरावट जब सडन आती है ना, तो सडन बड़ी गिरावट आने से होता क्या है कि वो मतलब कंसोलिडेशन फेज में जरूर जाता है।
तो अब मैंने ये बात बोल दी, तो आप एक काम करो, जाओ पुराने शेयर्स खोल के कोई भी अपने जो मनपसंद आपके फेवरेट शेयर हो उनको उठा के देखना। फेवरेट मतलब अच्छे होने चाहिए, मतलब पेनी स्टॉक भी ना हो। ठीक है। तो ये थी कहानी बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक की। और बजाज फाइनेंस तो देखिए पूरा, उसमें तो फिर भी आरबीआई का कुछ न्यूज़ दिखाया है, उसने कुछ दिया है। बजाज फाइनेंस में रिजल्ट अच्छे भी आए फिर भी गिरा दिया, मतलब ये तो ऑपरेटर की कहानी है, वही सब कर रहा है। तो उसमें पैनिक नहीं होना है, एवरेज कर लेना है अगर आपने बाई किया हुआ है थोड़ा। और यहाँ पे क्योंकि इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आ ही रहे हैं हर बार से बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पे पीएनएल देखेंगे तो देखो, सोचो, जैसे ये बात तो सिर्फ एक सर नहीं बोल रखी, देखो 2021 से 4,400 करोड़ से लेके 14,400 हो गया, 3 गुना से भी ज्यादा हो गया 2021 से ना। अब सोचो 2021 से हुआ है, तो देखो 2021 से यहाँ पे शेयर प्राइस का क्या हाल हुआ है। 2021 में वहीं पे टहल रहा है, 3 गुना प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ तो मतलब बस ऑपरेटर भाई की कहानी है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब बात आती है किसमें कंसोलिडेशन के ज्यादा चांसेस है। देखिए मैं है ना, तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ बताने की। कंसोलिडेशन जो चांसेस है वो कोटक महिंद्रा में ज्यादा है। ठीक है। क्यों? इसलिए क्योंकि देखो इसमें क्या है कि इसमें रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, और यहाँ पे भी मूविंग एवरेजेस भी सेफ है ना। मूविंग एवरेजेस डे टाइम फ्रेम में देखें, क्या है, डे टाइम में तो खैर गिर गया है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में भी नहीं गिरा है कोटक महिंद्रा बैंक में, फिर भी गिर गया है। तो रिजल्ट अच्छे आए हैं और गिरा है। और एक होता है कि रिजल्ट आए भी नहीं, न्यूज से गिरा है, वो भी 10-10% गिरा है, 12, अब तो 12-13% हो गया है। तो यही बात है कि तो इसमें कंसोलिडेट दोनों कंपेयर, जो कि कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपने एवरेज नहीं किया, दोनों एवरेज कर सकते हैं बेशक, लेकिन अभी कुछ दिन रुक सकते हैं, स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक। बजाज फाइनेंस में आपको लग रहा है आप कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि बजाज फाइनेंस आगे आने टाइम में 1 साल में मूव दिखाएगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि रिजल्ट इसके काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को और लंबा नहीं करते हुए यहीं पे डिस्कशन करना पड़ते हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी डाउट हो किसी स्टॉक में जो सडन फॉल कुछ आया हो या बहुत देर से फंसे हो, तो उसमें कुछ अगर ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रेटेजी मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड और एंकर्ड वीवर, तो उसको मैं यहाँ पे जो डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, टाटा बाय बाय।